महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने बीए थर्ड ईयर आधुनिक भारत का इतिहास के जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्वामी विवेकानंद, इससे पिछली बार मैंने आपको राजा राम मोहन राय के बारे में, उसके अध्ययन के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे, जो उनकी संस्था थी रामकृष्ण मिशन, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी का जो नेचर था, वह ब्रह्म समाज और आर्य समाज की अपेक्षा हिंदू धर्म का प्रतिपादन अधिक मनोबल ढंग से और अधिक सम्मान के साथ वह कर पाए, और विश्व में हिंदू धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार उन्होंने बखूबी ढंग से निभाया। अपना कर्तव्य बखूबी ढंग से उन्होंने निभाया। जहाँ राजा राम मोहन राय ने वेदों को के आधार पर अपने जो ब्रह्म समाज के द्वारा जो प्रचार प्रसार किया था, उसमें पाश्चात्य जो परिप्रेक्ष्य है उसको, उसी के आधार पर उन्होंने अपने ब्रह्म समाज से संबंधित विचार और विचारों का आदान प्रदान भारत में किया था। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी आर्य समाज के माध्यम से वेदों में निहित ज्ञान को भारत में प्रचारित किया, और विभिन्न ईसाई मिशनरियों के जो आरोप हिंदू धर्म पे लगे हुए थे, उनका उन्होंने जवाब दिया। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने आगे बढ़ते हुए समस्त वेदांत की सैद्धांतिक व्याख्या की तथा पाश्चात्य धर्म में उपलब्ध ज्ञान में हिंदू धर्म को उच्चतर बताया। पाश्चात्य जो धर्म है उनमें उपलब्ध जो ज्ञान है, उसी के आधार पर उन्होंने हिंदू धर्म को उनसे उच्चतर बताया, उनकी सैद्धांतिक व्याख्या उन्होंने की। इस तरीके से स्वामी विवेकानंद अपने समय के 19वीं शताब्दी में एक बड़े धर्म प्रचारक और समाज सुधारक के रूप में जाने गए। आइए हम उसके थोड़ा सा प्रारंभिक जीवन के बारे में भी, उनके बारे में जानते हैं। स्वामी विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण के परम शिष्यों में से एक थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को बंगाल में एक दत्त परिवार में हुआ था, और उनका जो नाम था, प्रारंभिक बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इन्होंने विवेकानंद नाम बाद में धारण किया। इनका प्रारंभिक बचपन का नाम नरेंद्र दत्त ही था, और शुरू से ही ये पढ़ने में बड़े इंटेलिजेंट थे, बड़े बुद्धिजीवी थे, ज्ञानी थे, जिज्ञासु व्यक्ति थे। इन्होंने अंग्रेजी कॉलेज था एक, वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन की, बीए की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात वह पश्चिमी उदारवाद और पाश्चात्य विचारकों से अत्यधिक प्रभावित हुए, और यूरोप का जो उदारवाद का जो सिद्धांत है उससे ये काफ़ी प्रभावित हुए। इसी तरह से जो पश्चिमी जो विचारक थे, स्टुअर्ट मिल, ह्यूम, हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो, वाल्टेयर आदि विचारकों से ये काफ़ी प्रभावित हुए, और उसी के आधार, पाश्चात्य विचारों के आधार पर इन्होंने तर्क विचार आदि के माध्यम से अपनी बात को रखना इन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन इनका जो शुरू से ही मन था वह आध्यात्मिकता की ओर भी लगने लग गया था। लेकिन अभी तक ये आध्यात्मिकता को केवल तर्क, जो पाश्चात्य विचारक हैं उन्हीं के आधार पर उनको कसौटी पर नापने की, उनको कसौटी पर उनको गठित करने की कोशिश ये कर रहे थे। अतः किसी के कहने पर इनके किसी संबंधी ने कहा कि आपको स्वामी रामकृष्ण से मिलना चाहिए, उनसे आपको काफ़ी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अतः नरेंद्र दत्त 1881 में दक्षिणेश्वर में गए। वहाँ पर स्वामी रामकृष्ण से उनकी भेंट हुई। स्वामी रामकृष्ण से उनकी जब 1881 में भेंट हुई, तो उनकी भेंट का जो उस समय एक युवा व्यक्ति थे नरेंद्र दत्त,
और पश्चिमी विचारकों के जो तर्क विचार और बुद्धिवाद से वे काफ़ी प्रभावित थे और उन पर उनका पूरा विश्वास था। अतः सबसे पहले नरेंद्र दत्त ने स्वामी रामकृष्ण से अपना जो आध्यात्मिकता के जो विचार है उनके सामने रखे और कहा कि आपको जो ईश्वर, सबसे पहला उनका जो सवाल था उनसे कि आपने क्या ईश्वर को देखा है, तो रामकृष्ण जी ने कहा कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, ऐसे ही देखा है जैसे कि मैं तुम्हें सामने से देख रहा हूँ। अतः इस विचारों इन बातों से, स्वामी रामकृष्ण जी की बातों से वे काफ़ी प्रभावित भी हुए। दूसरी बार जब वे उनसे मिले तो उन्होंने उनके जो सीने पे अपना दायां पाँव रखा और उनसे एक ऐसी अनुभूति प्राप्त हुई स्वामी विवेकानंद को कि वे उन्होंने अपने लेखों में बाद में उसको विचारों में बाद में बताया भी कि स्वामी जी के जो पैर रखा गया था मेरे सीने पर, तो मुझे ऐसी शून्यता का आभास हुआ है, कमरे में भी ऐसा लगा कि पूरा शून्यता छाया हुआ है और ब्रह्मांड में एक तरह से मैं विचरण करने लगा हूँ। तभी से वे आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख हो गए और उन्होंने अपना जीवन आध्यात्मिकता की ओर लगा लिया और स्वामी रामकृष्ण जी को अपना गुरु मान लिया। रामकृष्ण जी ने ही नरेंद्र को मानव मात्र में ईश्वर के दर्शन की प्रेरणा दी थी। उनका मानना था कि मानव में ही ईश्वर है और उसी की सेवा करके आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो और सभी की सेवा ही आपका सर्वोच्च धर्म रहा है। अपनी मृत्यु से पहले स्वामी रामकृष्ण जी ने नरेंद्र दत्त को उनके विचारों को फैलाने तथा उनके शिष्यों की देखभाल का उत्तरदायित्व भी उनको सौंपा। इस प्रकार से 1887 में से पहले जब स्वामी रामकृष्ण जी की मृत्यु हो गई तो उनके बहुत सारे शिष्य तो वहाँ से जा चुके थे, लेकिन नरेंद्र दत्त अपने कुछ साथियों के साथ वहीं रुक गए और उन्होंने एक मठ की स्थापना कर ली धार्मिक स्थल के रूप में और वहीं उन्होंने संन्यास का रूप धारण कर लिया और उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। इसी तरह से नरेंद्र दत्त ने अपना नाम बदलकर विवेकानंद रख लिया। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद संन्यास का रूप धारण करके अपने जो गुरु की शिक्षा थी, मानव मात्र की सेवा और वेदांत के आधार पर आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार करना, ताकि हिंदू धर्म के बारे में भारत में ही नहीं विश्व में भी इसकी जानकारी पूरी तरह से वे संसार में प्रचारित कर सके। स्वामी रामकृष्ण जी से वे काफ़ी प्रभावित भी हुए थे, उनको अपना गुरु भी उन्होंने मान लिया था और उनके जो मन में मस्तिष्क में जो जवाब थे उनको काफ़ी सवालों का जवाब भी मिला, जिससे उनको काफ़ी तसल्ली भी प्राप्त हुई। उनका जो विचार था, स्वामी जब रामकृष्ण जी से वो मिले थे एक बार, तो उन्होंने कहा था कि बहुत सारे व्यक्ति, कोई अपने पिता के लिए आता है, कोई अपनी माँ के लिए आता है, कोई अपनी पत्नी के लिए रोता है, लेकिन आप पहले व्यक्ति हो जो ईश्वर के को ना देख पाने के लिए आप रो रहे हो। तभी से स्वामी रामकृष्ण जी का विवेकानंद पर अत्यधिक विश्वास हो गया और अपने जो सारे कार्य थे अपने शिष्यों को भी उनके हाथों सौंप कर वे इस दुनिया से चल बसे। इस प्रकार से स्वामी रामकृष्ण जी से भेंट उनकी अभूतपूर्व रही और इसी भेंट के पश्चात वे भारत ही नहीं विश्व में भी हिंदू धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में लग गए। अब स्वामी जी की मृत्यु के पश्चात, चूँकि उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था स्वामी विवेकानंद जी ने, तत्पश्चात वे भारत भ्रमण की ओर निकल गए। जब वे कन्याकुमारी में भारत भ्रमण में थे, तब उनको जानकारी मिली कि अमेरिका के शिकागो नगर में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है। तब स्वामी विवेकानंद को लगा कि ये एक बहुत बढ़िया मौका है वैश्विक स्तर पर हिंदू धर्म एवं संस्कृति का, वेदांत का और आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार करने का और
हिंदू धर्म एवं संस्कृति की बात को वैश्विक स्तर पर रखने का बहुत बढ़िया मौका है। इसीलिए उन्होंने इस धर्म सभा में जाने का पूरी तैयारियां कर ली। जैसे तैसे उन्होंने अपने स्तर पर ही शिकागो अमेरिका के लिए निकल पड़े। 1893 में ये शिकागो नगर में धर्म सभा का आयोजन हुआ था। स्वामी विवेकानंद को इस धर्म सभा के आयोजन में भाग लेने के लिए अन्य कारण भी थे। जैसे कि पहले भारत में ये समझा जाता था कि समुद्र यात्रा करना पाप माना जाता है, या विदेशियों के हाथों का अन्न जल ग्रहण करना भी जैसे अंधविश्वास भारत में काफ़ी प्रचलित थे। तो इन अंधविश्वासों को भी स्वामी विवेकानंद जी तोड़ना चाहते थे। एक उद्देश्य तो उनका ये था। दूसरा, वे भारत के जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने आप को अन्य लोगों से ऊंचा मानने लग गए थे और विदेशियों से वे काफ़ी प्रभावित थे, तो उन लोगों को भी स्वामी विवेकानंद ये दिखाना चाहते थे कि जो भारतीयता है, भारतीय धर्म एवं संस्कृति है, वे किसी से कम नहीं है और उसके माध्यम से भी हम अपनी पहचान बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पाश्चात्य सभ्यता के पूरे कोई विरोधी थे। वे उनके औद्योगिक तकनीक वगैरह से, विज्ञान से आदि से भी प्रभावित थे और चाहते थे कि भारत में भी उसका प्रचार प्रसार हो। शर्त ये है कि पहली जो कैटेगरी है भारतीय आध्यात्मिकता और वेदांत को ही जगह मिलेगी। इसी तरह से वे मानते थे, तीसरा जो उनका उद्देश्य था कि विश्व के सभी धर्मों में एकता है और उनका मानना था कि विश्व के सभी धर्म किसी एक धर्म का अभिन्न हिस्सा है। तो इन सारी बातों को लेकर वह अमेरिका निकल पड़े और वहाँ पर उन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। वहाँ पर जब उनका उद्घोष हुआ, उनका भाषण हुआ, तो उनके भाषण में उन्होंने सबसे पहले जो वहाँ पर जो मंचासी विचाराधीन जो व्यूवर्स थे अपने, उनको सुनने के लिए जो लोग आए हुए थे, सभी धर्मों के लोग थे वहाँ पर, तो बहुत सारे लोग उनको सुनने के लिए आए थे। तो उनका पहला ही वाक्य था कि भाई और बहनों, इस वाक्य से उन्होंने सभी लोगों को संबोधित किया। इससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए और पहचाना कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का जो सद्भाव हुए, प्रेम भावनाएं, वे कितनी उज्जवल है। इसी तरह से उन्होंने अपने वेदांत, हिंदू धर्म एवं संस्कृति के बारे में बहुत सारी जानकारी उस समय उन लोगों को दी। उनका जो धर्म सभा में जो भाषण होता था, जो विचार व्यक्त करने का जो मौका मिलता था, वह अंत में ही मिला करता था। इसके कारण ये था कि उनको धीरे धीरे लोग काफ़ी सुनना पसंद करने लगे थे। तो आयोजनकर्ता उनका जो भाषण है वह अंत में ही रखा करते हैं ताकि सभी लोग अंत तक धर्म सभा में डटे रहें। इसी तरह से उन्होंने भारतीय धर्म एवं संस्कृति, वेदांत, आध्यात्मिकता और मानव मात्र की सेवा का जो ज्ञान है, जो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में पाया जाता है, वह उन्होंने दिया उस धर्म सभा में, जिससे वहाँ काफ़ी लोग उनसे प्रभावित हुए। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद के भाषण की प्रशंसा करते हुए अमेरिका के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने भी लिखा था कि सर्वधर्म सम्मेलन में सबसे जो महान व्यक्ति विवेकानंद है, उनका भाषण सुन लेने के बाद अनायास ही ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसे ज्ञानी देश में धर्म प्रचारकों को भेजने की बात कितनी मूर्खतापूर्ण है। तत्कालीन जो समाचार पत्र था द न्यूयॉर्क हेराल्ड, उसने भी स्वामी जी के भाषण के ऊपर अपनी टिप्पणी की और कहा कि स्वामी जी को सुनने के पश्चात हमें भारतीय धर्म एवं सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त हुई कि हमें ऐसा लगता है कि हम अनजाने में ही बहुत सारे बेवकूफ़ी में ही बहुत सारे धर्म प्रचारक भारत में धर्म प्रचारक के रूप में भेजा करते थे, इतने ज्ञानी देश में जहाँ से ऐसे व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। इसी तरह से धर्म सभा का आयोजन के पश्चात वे अमेरिका के विभिन्न शहरों में गए, वहाँ पर अपने वेदांत की शिक्षा, आध्यात्म का भाषण उन्होंने दिया। इससे भी काफ़ी लोग प्रभावित हुए। इसी के साथ उन्होंने पेरिस, यूरोप के पेरिस, लंदन आदि शहरों की यात्राएं की। वहाँ पर भी उन्होंने भारतीय दर्शन आदि का प्रचार प्रसार किया और उसके माध्यम से उन्होंने
हिंदुत्व एवं वेदांत दर्शन की शिक्षाएं अन्य लोगों को प्रस्तुत की, उनको दी। इसी तरह से 1895 में लंदन गए थे, लंदन में भी अपना धर्म प्रचार उन्होंने किया। 1800 वहीं से वे फरवरी 1896 में अमेरिका गए और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1896 फरवरी 1896 में उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की, इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने। इसके पश्चात वे भारत लौट आए और भारत लौट आने के पश्चात चूँकि उनके अब प्रतिभा पूरी दुनिया में निखर चुकी थी, उनका एक नाम हो चुका था। अब 1897 ईस्वी में उन्होंने जो अपने गुरु थे, उनके जो वचन थे, उनके प्रति जो उनको आज्ञा दे रखी थी, उसी के आधार पर काम करते हुए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इसके 2 वर्ष के ही पश्चात लगभग 1899 ईस्वी में वेलूर में एक रामकृष्ण मठ, जो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय वो खोला और यहीं से जो विवेकानंद जी के जो शिष्य थे उन्हीं के माध्यम से भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को केंद्र में रखते हुए वेदांत और आध्यात्मिकता और मानव मात्र की सेवा के लिए, प्रचार प्रसार के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने काम करना शुरू किया। 1 जनवरी 1899 में उन्होंने वेलूर में रामकृष्ण मिशन का क्या स्थापित किया था? प्रमुख मठ स्थापित किया था। जून 1899 में पुणे व अमेरिका गए तथा लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया आदि विभिन्न स्थानों पर उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। इससे पहले वो फरवरी 1896 में न्यूयॉर्क में भी वेदांत सोसाइटी की स्थापना कर चुके थे। तत्पश्चात वे पुणे अमेरिका गए और वहाँ जाकर उन्होंने सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस जैसे शहरों में भी उन्होंने ये कार्य किया। तत्पश्चात वे भारत वापस लौट आए, लेकिन लौट आने के पश्चात उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। पहले वो बनारस गए, लेकिन वहाँ पर भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। तत्पश्चात वे कलकत्ता चले गए और वहीं पर 4 जनवरी 1899 को 1902 को 4 जनवरी 1902 ईस्वी को 4 जुलाई 1902 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। 39 वर्ष की अल्पायु में। 39 वर्ष कोई ज़्यादा आयु नहीं होती थी, आज भी नहीं है, उस समय भी तो हुआ ही नहीं करती थी, लेकिन 39 वर्ष की अवस्था में उनका देहांत हो गया। लेकिन इसी 39 वर्ष की अवस्था में उन्होंने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का भारत में नहीं विदेशों में भी इतना प्रचार प्रसार कर दिया था कि उनका नाम अब अमर हो चुका था भारत के इतिहास में। तो ये कुछ प्रारंभिक जानकारियाँ थी जो मैंने स्वामी विवेकानंद के बारे में दी, जिनका शिकागो धर्म सम्मेलन से के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। आइए अब थोड़ा सा उनके जो समाज संबंधी कार्य हैं, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और राष्ट्रीयता के क्षेत्र में उनके क्या कार्य रहे, उनके क्या विचार थे और भारतीय लोगों को, भारतीय राजनीति को, भारतीय समाज को, भारतीय धर्म को उन्होंने किस तरह से प्रभावित किया, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं ताकि इस टॉपिक को हम एंड कर सकें, उसका ख़त्म कर सकें। स्वामी विवेकानंद के जो आदर्श कार्य थे उनमें सबसे पहले हम लेंगे धार्मिक क्षेत्र में उनके कार्य। धार्मिक क्षेत्र में उनके कार्य, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1893 ईस्वी में जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उन्होंने उस सम्मेलन में सभी धर्मों की सत्यता में विश्वास किया था और उनमें सभी बढ़कर उन्होंने हिंदू धर्म एवं संस्कृति को अपना मुख्य सेंटर माना था कि हिंदू धर्म एवं संस्कृति दुनिया में ऐसा धर्म है जो सभी के प्रति प्रेम भावना रखता है और सभी के प्रति अपनी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने का मौका वह देता है। इसी के साथ उन्होंने धार्मिक उदारता, समानता और सहयोग पर भी बल दिया। स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक उदारता, सहयोग, समानता आदि के सिद्धांतों पर चलते हुए भारतीय वेदांत एवं आध्यात्मिकता की उन्होंने शिक्षा दी। इसी तरह से उन्होंने धर्म की व्याख्या करते हुए एक बार कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित दैवत्व का विकास है। धर्म ना तो पुस्तकों में है और ना धार्मिक सिद्धांतों में, ये केवल अनुभूति में निवास करता है। उनका मानना था कि धर्म ना तो पुस्तकों में है और ना ही धार्मिक सिद्धांतों में, ये तो मनुष्य की जो अंतरात्मा है, उसकी जो अनुभूति होती है, उसी में
निवास करता है उसी से व्यक्ति को बल प्राप्त होता है और मानसिक स्वास्थ्य उसी के आधार पर वह चला करता है। इसी तरह से उन्होंने जब, चूँकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन था, ब्रिटिश सरकार का भारत में शासन था, तो बहुत सारे ईसाई मिशनरीज प्रचारक भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आ रहे थे। तब उन्होंने ईसाई प्रचारकों को भी कहा था, उनके अनुयायियों को स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत में ईसाई धर्म के प्रचार से उतना लाभ नहीं हो सकता जितना कि पश्चिमी औद्योगिक तकनीक एवं आर्थिक ज्ञान से हो सकता है। पश्चिमी औद्योगिक तकनीक एवं आर्थिक ज्ञान से हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि उनका मानना था कि धार्मिक क्षेत्र में आप जो प्रचार प्रसार करने भारत में आ रहे हो उससे आपको ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, बल्कि आप अगर पाश्चात्य औद्योगिक आर्थिक नीति उनकी तकनीक को आप भारत में लागू करो तो उससे आपको ज़्यादा बेहतर फ़ायदा होगा, क्योंकि भारतीय जो वेदांत आध्यात्मिकता और मानव मात्र के प्रति जो सेवा है भारतीय धर्म एवं संस्कृति में, वह आपसे कहीं बढ़कर है। इसी तरह से उनका सीधा सा नारा था, हिंदू धर्म को उन्होंने जो आधार बनाया कि सत्यम शिवम सुंदरम, वे हिंदू धर्म को सत्यम शिवम सुंदरम के आधार पर अपना केंद्र बिंदु मानते थे कि वह सत्य भी है, शिवम भी और सुंदरम भी है। हिंदू धर्म के प्रति उनके ये अपने विचार रखते थे। वे वेदांत के आध्यात्मिकता के बल पर विश्व को जीत सकते थे। उनका मानना था कि हिंदू धर्म वेदांत का जो आध्यात्मिकता का जो सिद्धांत है ना, उसके बल पर वे हिंदू धर्म को वो पूरे विश्व को जीत सकते हैं। उनका ये भी मानना था कि बहुत सारे साधु सन्यासी हुआ करते थे जो हिंदू धर्म को मानते थे, वे विमुख होकर संन्यास धारण करके इस दुनिया से कटकर अपना अलग ही काम वे किया करते थे। उनको भी उन्होंने सही नहीं माना है, बल्कि ये माना है कि सांसारिक जीवन से विमुख होने से अच्छा ही सांसारिक जीवन में रहते हुए ही आध्यात्मिकता के बल पर ही संसार को और संसार की जो अच्छाइयाँ उसको आसानी से जीता जा सकता है, अपने मन को शांति मिल सकती है। इसी तरह से उनका मानना था कि सच्ची ईश्वर उपासना मानव बंधुओं की सेवा में अपने को लगा देना है। मानव बंधुओं की सेवा में ही अपने मानव मात्र की सेवा, उनका प्रमुख जो उद्देश्य था रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद जी का, कि मानव मात्र की सेवा करना ही ईश्वर उपासना का सबसे मूल सिद्धांत है। इसीलिए उन्होंने दीन दुखियों दरिद्र लोगों को ज्ञान उनको सही राह पर पहुंचाने के लिए या उनके प्रति व्यक्तियों को अच्छी उनको रेस्पेक्ट दी जाए, लोगों के द्वारा उनको अच्छी नज़र से देखा जाए, इसलिए उन्होंने उनके लिए दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग किया। जो गरीब लोग थे, दरिद्र लोग थे, उनको जो कुंठिल नीयत से देखा जाता था, उनको गलत नज़रिए से देखा जाता था, तो उनका मानना था कि ये दरिद्र नारायण हैं, इनका भी अपना जीवन का अलग महत्व है। तो गरीबों के लिए भी उन्होंने बहुत सारे काम किए जो धार्मिक आधार पर उन्होंने सिद्ध भी किए, और उनको दरिद्र नारायण की उन्होंने सर्वप्रथम एक संज्ञा भी दी। इस प्रकार से धार्मिक क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद ने इस संसार के इन संसार के अंदर ही रहकर, इनसे कटकर ही अपने हिंदू धर्म एवं संस्कृति का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। इसी तरह से समाज सेवा का भी उन्होंने बहुत सारे काम किए। आइए समाज सेवा के बारे में उनके हम जान लेते हैं। उनका मानना था कि समाज के अंदर रहकर ही हम अगर समाज के अंदर लोगों के प्रति नफरत या उनके प्रति कोई ध्यान नहीं देंगे तो इस समाज को एकरूपता नहीं प्रदान कर सकते। उनका मानना था कि शिक्षा, विशेष शिक्षा, स्त्री पुनरुद्धार, आर्थिक प्रगति के द्वारा वे समाज को काफ़ी उन्मुख बना सकते हैं। इसी तरह से रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, निर्धनता और अशिक्षा की उन्होंने कटु आलोचना की। ये जो चीज़ें थी, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, निर्धनता, अशिक्षा, ये जो वातावरण था इस चीज़ों का, इससे समाज काफ़ी दूषित हो जाया करता था। अतः स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा, स्त्रियों का पुनरुद्धार और आर्थिक प्रगति को सेंटर में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए समाज की प्रगति पर चलाने का उन्होंने काम किया। इसी तरह स्वामी विवेकानंद का एक प्रमुख
वक्तव्य भी था, जिसको आपने सुना भी होगा कई स्थानों पर, कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे हैं और अज्ञानी हैं, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो उन्हीं के खर्च पर शिक्षा प्राप्त करते हैं और किंतु उनकी बिल्कुल भी वे परवाह नहीं करते। ये स्वामी विवेकानंद का प्रमुख वक्तव्य था, जो काफ़ी चर्चित भी रहा। उनका मानना था कि जब तक देश में करोड़ों भूखे और अज्ञानी व्यक्ति रहेंगे और बहुत सारे जो शिक्षित लोग हैं जो उन्हीं के खर्च पर पढ़े लिखे हैं और पढ़ने लिखने के पश्चात उनकी तरफ वे ध्यान नहीं देते हैं, तो उनको मैं सबसे बड़ा देशद्रोही मानता हूँ। ये उनके अपने विचार थे। इसी तरह वे छुआछूत के विरोधी थे, जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था के भी विरोधी थे, कट्टरता के भी विरोधी थे। वह आध्यात्मिकता से आत्मनिर्वाण मानते थे और इसी से सामाजिक और आर्थिक प्रगति को वे संभव समझते थे। आध्यात्मिकता को केंद्र में रखते हुए अपने आत्मनिर्माण मनुष्य को करना चाहिए और उसी आधार पर समाज की प्रगति होगी और उसी में उसकी आर्थिक विकास भी संभव हो सकेगा। स्वामी विवेकानंद ने सन्यासियों के समक्ष व्यक्तिनिष्ठ मोक्ष की अपेक्षा समाज सेवा के आदर्श को प्रस्तुत किया। यानी कि स्वामी जी का कहना था कि सन्यासी लोग जो समाज से अपने आप को काट लेते और व्यक्तिनिष्ठ हो जाते हैं, केवल स्वयं के ही बारे में सोचते हैं, उनको इस रास्ते से हटना चाहिए और अपने आप को, जो सन्यासी का उन्होंने कर्मठ रूप से जो जीवन जीना है, उसको समाज में लगाना है और समाज के आदर्श को समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करना उनको चाहिए। इस तरह से सामाजिक क्षेत्र में उनके अपने बहुत सारे विचार थे। छुआछूत को लेकर भी उनके बिल्कुल सटीक विचार थे। अंधविश्वास के प्रति भी अंधविश्वास की भी घोर निंदा किया करते थे। स्त्री शिक्षा के वे काफ़ी पक्षधर थे। शिक्षा के माध्यम से वे समाज को बदलने की बात किया करते थे। ये उनके सामाजिक क्या थे, विचार थे। इसी तरह से हम आइए उसके राष्ट्रीयता का जो निर्माण था, उनके राष्ट्रीयता से संबंधित जो विचार थे, उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। उनका मानना था कि समस्त हिंदू धर्म में और आध्यात्मवाद की श्रेष्ठता को स्थापित किया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि हिंदुओं में जो हिंदुत्व है उनमें अपना आत्मगौरव या देशवासियों में अपना आत्मगौरव और देश प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। देश प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि स्वदेश यानी कि उनमें स्वदेशी की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। उनकी राष्ट्रीयता की नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू था, यानी कि व्यक्तियों को, सभी देशवासियों को अपना आत्मगौरव का मान उनके अंदर होना चाहिए और राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर होनी चाहिए। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद ने देश में सांस्कृतिक चेतना की जो धारा प्रवाहित की, उस पर भारतीय राष्ट्रीयता का भव्य भवन खड़ा किया जा सकता था। ये स्वामी जी का मानना था कि जो स्वामी जी ने जो सांस्कृतिक चेतना विकसित की, समाज में सांस्कृतिक चेतना की जो भावना फैलाई, उसी के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीयता का एक भवन खड़ा किया जा सकता है, ताकि भारतीय लोग अपने जीवन को समझ सके, जीवन के उद्देश्यों को समझ सके, देश के प्रति अपने को समर्पित कर सके। इसी तरह से उनके अनुसार आध्यात्मिकता के बल से विश्व पर सांस्कृतिक विजय प्राप्त की जा सकती है, किंतु अब भारत अपनी दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और वह इस संपूर्ण भूमिका को नहीं निभा सकता। उनका मानना था कि आध्यात्मिकता के बल पर ही विश्व में सांस्कृतिक विजय प्राप्त की जा सकती है। चूँकि भारत उस समय दास्ता की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, अतः जब तक वह दास्ता की बेड़ियों को नहीं तोड़ेगा, तब तक वह अपनी भारत और विश्व में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा निभा नहीं सकता। इसी तरह से उन्होंने भारतीयों में राजनीतिक स्वाधीनता की भावना और मानवता के उद्धार के लिए बहुत सारे काम किए, जो भारतीयों लोगों को हमेशा प्रेरणा देते रहे। आज भी उनके कार्य ऐसे रहे जो भारतीय लोगों को प्रेरणा देते रहे। अतः उन्होंने राष्ट्रीयता के निर्माण के लिए सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तैयार की और उसी राष्ट्रीयता के निर्माण के लिए उनका मानना था कि पहले
देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तैयार होना चाहिए, उसी आधार पर राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। ये उनके राष्ट्र संबंधित बहुत सारे विचार थे और राष्ट्र निर्माण संबंधी उनके बहुत सारे कार्य थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। पुनश्च स्वामी विवेकानंद अपने आप में, चूँकि उनकी आयु काफ़ी कम थी, 39 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया था, लेकिन इन 39 वर्ष की आयु में उन्होंने बहुत सा ऐसा काम कर दिया जो भारतीय साहित्य, भारतीय इतिहास में अमर उनका काम हो गया। इसी आधार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसको स्वामी विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। ये रविंद्रनाथ टैगोर के वाक्य थे स्वामी विवेकानंद के लिए कि उनको भारत को तब तक मैं नहीं समझ सकता जब तक कि स्वामी विवेकानंद को नहीं पढ़ते। इसी तरह से अरविंद का भी मानना था कि पश्चिमी भारत में विवेकानंद को जो सफलता मिली वे इस बात का प्रमाण है कि भारत केवल मृत्यु से बचने को जागृत नहीं हुआ। एक बार इस हिंदू सन्यासी को देख लेने के पश्चात उसे और उसके संदेश को भुला देना मुश्किल है। ये अरविंद जैसे प्रख्यात व्यक्ति के उनके विचार थे जो स्वामी विवेकानंद के प्रति थे। स्वामी जी की मृत्यु के पश्चात उनका जो रामकृष्ण मिशन है उसने अनेक महान कार्य किए। स्वामी जी के विचारों को, स्वामी जी के गुरु के विचारों को उन्होंने प्रचार प्रसार किया। रामकृष्ण मिशन के द्वारा आध्यात्मिकता के प्रसार के लिए उनके 2 समाचार पत्र प्रमुख प्रसिद्ध रहे। प्रबुद्ध भारत एक मासिक पत्रिका समाचार पत्र था जो अंग्रेजी भाषा में निकला करता था। इसी तरह से उद्बोधन ये बांग्ला भाषा का पाक्षिक समाचार था। इसके माध्यम से रामकृष्ण मिशन ने स्वामी विवेकानंद के विचारों का गहन प्रसार भारत में किया। इस प्रकार से हमने आज स्वामी विवेकानंद के बहुत सारे विचारों को जाना। राष्ट्र संबंधी, समाज और धार्मिक क्षेत्र में उनके क्या महत्व है। शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने एक अलग भारत की पहचान पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद।